क्लास 10th का जो है लिए हुए हैं, ठीक है। और इसमें से बहुत सारे विद्यार्थियों को जो है कि यूक्लिड विभाजन के प्रयोग से एचसीएफ निकालने के लिए नहीं आता है, ठीक है। एचसीएफ निकालने के लिए नहीं आता है, तो उसी के बारे में जो है कि इस वीडियो होने वाला है। और इसमें जो है कि एचसीएफ किस प्रकार से निकालेंगे, ठीक है, उसका जो है कि जानेंगे, ठीक है। आपको सबसे पहले जो है काम करना है, छोटी संख्या से बड़ी वाली संख्या में जो है कि भाग लगाना है, ठीक है। इसका प्रोसेस नीचे कर लेते हैं, ठीक है। यानी 135 से 225 में भाग लगा देंगे। अब इसमें से देखिए, यदि हम 135 का 2 गुना करें, ठीक है, आप साइड में उसका गुना करके निकाल सकते हैं, ठीक है। 135 गुना 2, इसे यदि हम करते हैं तो यहाँ हो गया 10, और ये फिर 3 बार पढ़ेंगे 6 1 7 हो गया, 2 से पढ़ेंगे तो एक बार में 2 हो गया, ठीक है। यानी 270 हो गया। ये संख्या बहुत बड़ा है, ठीक है, 225 से बहुत बड़ा है। इसीलिए जो है कि हम कम ही संख्या खिलाएंगे, ठीक है। भाग में हमेशा कम संख्या ही खिलाना चाहिए, नहीं तो भाग जो है कि गलत हो जाता है। एक बार में जो है कि 135 खिलाएं, ठीक है। अब इसमें से देखिए, इसको घटा दीजिए, 5 में से 5 घटाएं 0, ठीक है। 2 में से तो 3 नहीं घटेगा, ठीक है। पहले घटाते हैं तो 12 में से 3 गया 9, और इसमें बचा 1, ठीक है। 1 में से 1 जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है, ठीक है, जितना संख्या आया है उसी संख्या से जो है कि पहले वाले जो है कि संख्या में भाग लगाना है, जिससे भाग लगाए थे, ठीक है। पहले 135 से भाग लगाए थे तो उसी में भाग लगाएंगे, 135 में लिख लिए, ठीक है। 90 था और भागा का चिन्ह दे करके 135 साइड में उतार दिए। अब इसमें देखिए, 90 का दुगुना हो जाता है 180, ठीक है। 90 का दुगुना कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बीच में मेरा तो 180 है नहीं, तो उससे कम जो है कि खिलाएंगे तो एक बार में 90 ही खिलाएंगे। अब इसको फिर से घटा लीजिए, 5 में से 0 घटाएंगे 5 बचेगा, 13 में से 9 जाएगा तो 4 बच जाएगा, ठीक है। अब इसके पहले किससे भाग लगाए थे, 90 से। अब यहाँ पे साइड में भाग लगा करके 90 को उतार लेंगे, ठीक है। 45 से 90 जो है कि 45 का 2 गुना करते हैं तो 90 आ जाता है, ठीक है। 45 से 2 गुना करेंगे तो 90 आ जाएगा, 2 लिख दिए और 90 लिख करके, ठीक है, घटा दिए, ठीक है। इस तरीका से सिर्फ भाग लगाना है। अब भाग लगाने का बाद जो है कि एक थोड़ा सा छोटा सा काम रहता है, आपको लिखना पड़ेगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग, ठीक है। ये शब्द लिखना पड़ेगा, याद रखिएगा, ठीक है। यूक्लिड यूक्लिड विभाजन विभाजन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म एल्गोरिथ्म का प्रयोग, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग। इसके अनुसार जो है कि एक सूत्र होता है। सूत्र क्या होता है, देखिए, भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल, प्लस में होता है शेषफल। प्लस में क्या होगा, शेषफल। अब इसमें से देखिए, इसका एक इंग्लिश में भी होता है, यानी A इक्वल जो है कि BQ और प्लस R भी लिख सकते हैं, छोटा सा सूत्र, ठीक है। सूत्र समझिए, या फिर इसका जो है कि रूल बोलिए या नियम बोलिए, ठीक है। इसमें से ये लिखना पड़ेगा, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस में शेषफल। ये छोटा शब्द जो है कि लिखना पड़ेगा। अब इसमें से पहचानेंगे कैसे कि भाज्य कौन है, भाजक कौन है, भागफल कौन है, शेषफल कौन है। याद रखिएगा, जिससे हम लोग भाग देते हैं वो होता है, ठीक है, वो संख्या जो होता है भाजक होता है। वो संख्या क्या होता है, भाजक होता है। जिस संख्या में भाग लगाते हैं वो बीच का संख्या जो है कि भाज्य होता है। और जितना बार में संख्या आ रहा है, ठीक है, या कट रहा है, वो संख्या जो है भागफल होता है, भागफल। उसके नीचे जो बचता है उसको हम बोलते हैं शेषफल। क्या बोलेंगे, शेषफल। अब आप लोग कहिएगा कि सर इसमें से भाज्य संख्या जो है कि बीच में जो संख्या आया 225 आया, तो लिख लेंगे 225 बराबर भाजक संख्या में तो शुरू वाला होता है, तो शुरू में मान 135 दिया हुआ है, 135 हो गया, गुना भागफल, यानी इसी में जो भाग लगाए थे एक बार में आया था 135, तो यहाँ पे एक जो है भागफल हो गया, अब प्लस
शेषफल तो नीचे का बचता है, नीचे में बच गया 90, तो ये हो गया शेषफल। ये पहला हो गया। यहाँ पे देखिए 3 जगह भाग लगा हुआ है, एक तो 225 में, फिर 135 में, फिर जाकर के 90 में। ये 225 का लिखे, अब उसके नीचे है 135, 135 का लिखेंगे। 135 बराबर, इसमें आया शुरू में 90 आया है, गुना, और इस साइड है 1 और प्लस इसके नीचे में है 45। उसके बाद जो है अब तीसरा वाला भाग में लेते हैं। तीसरा वाला भाग में जो है कि 90 है बराबर 45, ठीक है, इसका भाज्य हो गया, ठीक है, सॉरी भाजक हो गया 45, 90 में जो भाग लगाएं 45, और इसका भागफल हो गया 2, और शेषफल यानी नीचे जो बचा है, नीचे कुछ नहीं बचा है, 0 हो गया, ठीक है। इस तरीका से जो है कि आप आसानी से लिख सकते हैं। अब यहीं पे आपको लिखना पड़ेगा, इसलिए HCF बराबर, ठीक है, जिसमें 0 आता है, जिस लाइन में 0 रहता है शेषफल, ठीक है, शेषफल का जो मान रहता है 0 रहता है, उसी का भाजक जो है, उसी का भाजक, वो भाजक जो है HCF होता है, ठीक है। यानी इसका आंसर जो है कि 45 हो गया। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार का जो है कि वीडियो आपको अगले टॉपिक्स में जो है कि फिर समझाएंगे। और यदि चैनल पे नए थे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने प्यारे साथियों को जो है कि जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।